आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के फर्स्ट एडिशन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। इसके साथ ही हरिराम पटेल और टूटोजा ट्यूटोरियल और घोटुल पब्लिकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें समावेश किया गया है। आप पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अनुकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। यह कौन कौन से पुरस्कार हैं? वेरी एमपी क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका सही आंसर होगा शिव लक्ष्मण मस्तूरिया लोक कलाकार और शिव खुमान साव लोक कलाकार और भगवान राम की माता कौशल्या के सम्मान में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इनका सही आंसर होगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। इसमें लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह माता कौशल्या के मायके और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मंडली को माता कौशल्या सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष कुंवार माह में किस स्थान पर गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाता है? इनका सही आंसर होगा प्रतिवर्ष आरंग तहसील में गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। इसे जरूर याद रखिए। छोटे छोटे मेले को आजकल पीएससी व्यापम में क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रतिवर्ष कुंवार माह में रायपुर जिले के आरंग तहसील के भंडारापुरी नामक ग्राम में गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण पूर्ण कर किस जिला ने पूरे प्रदेश में लक्ष्य प्राप्ति में प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान जशपुर जिला ने हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे। मनरेगा के प्रयासों से भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति के तहत प्रशिक्षण पूर्ण कर जशपुर जिला ने पूरे प्रदेश में लक्ष्य प्राप्ति में अव्वल स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर होगा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की शुरुआत की गई है प्रदेश सरकार द्वारा। ध्यान देंगे। सीएम ने तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौरव दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौरव दिवस 17 दिसंबर 2022 को मनाए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को 4 साल पूरा कर रही है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को अलग कर कौन कौन से विभाग बनाए जा रहे हैं? तो इनका सही आंसर होगा आदिम जाति विकास विभाग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग और अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन तीनों विभाग बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग को अलग कर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी फिल्म नीति लागू है? इनका सही आंसर होगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 लागू है। चलिए ध्यान देंगे। सितंबर 2021 से अब तक जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं या होंगे उन्हें सब्सिडी दी जा रही है। हर साल 10 फिल्मों को सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस मछली पालक को बेस्ट प्रोप्राइटी फार्म का अवार्ड दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुश्ताक खान को मछली पालक को बेस्ट प्रोप्राइटी फार्म का अवार्ड दिया गया है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय माध्यमिकी विकास बोर्ड के द्वारा धमतरी जिले के क्रुद विकास खंड के ग्राम बगौत निवासी उन्नत मत्स्य कृषक श्री मुश्ताक खान को
पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही निष्ठा योजना के संचालन में देश के कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य निष्ठा योजना के संचालन में प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से निष्ठा अभियान चलाई जा रही है। इस योजना में 9 महीने के भीतर प्रदेश के 13,732 शिक्षकों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में अहिर नृत्य महोत्सव किस जाति द्वारा मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा यादव समाज द्वारा अहिर नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ी परंपरा की झलक झेरे यादव समाज द्वारा रविवार शाम सुहेला के दुर्गा महोत्सव के भव्य अहिर नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इस साल छत्तीसगढ़ से किसे गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा अमितेश मिश्रा को इस साल गुंडाधुर सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन खेल को बढ़ावा देने के लिए शहीद गुंडाधुर अवार्ड और तीरंदाजी के लिए महाराजा प्रवीण चंद्र भंसदेव अवार्ड दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में आंवला महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में आंवला महोत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी मनाई जाती हैं। इस बार 2 नवंबर को आंवला पूजन मनाया गया है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। वेरी एमपी क्वेश्चन है भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में यादव समाज द्वारा गोपाष्टमी पर्व दीपावली के ठीक कितने दिन बाद मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा दीपावली दिन के ठीक 8वें दिन के बाद प्रदेश में गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। ध्यान देंगे, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यादव समाज द्वारा जिला नारायणपुर द्वारा गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है, जो दीपावली के ठीक 8वें दिन बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर कहाँ सिद्ध बाबा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा मनेंद्रगढ़ में प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान देंगे, प्रदेश में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर 1,75,00,000 रुपए की लागत से मनेंद्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मकर संक्रांति से भक्तों को बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। ध्यान देंगे, मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला भी लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ देश का कितने नंबर का राज्य है जहां आरटीआई के तहत आवेदक ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे? तो सही आंसर होगा देश का 6वां नंबर का राज्य है जहां आवेदक आरटीआई के तहत ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए ध्यान देंगे, भारत में छत्तीसगढ़ 6वां राज्य है जहां आवेदक ऑनलाइन जानकारी प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर जन सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी से आवेदन देकर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन का सही आंसर होगा किरण अग्रवाल को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 23 नवंबर तक श्रीलंका में किया गया है। किरण अग्रवाल प्रदेश की एकमात्र शतरंज महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें शतरंज महासंघ की ओर से वीमेन फीडे का मास्टर का टाइटल प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन में कौन सा स्थान मिला है? तो इनका सही आंसर होगा देश में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन में प्रथम स्थान मिला है। ध्यान देंगे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में CII 3R अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। नगर निगम एक बार फिर देश में अपनी उपलब्धि को लेकर चर्चा में है। दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन में एक बार फिर कामयाबी मिली है। 30 नवंबर को CII 3R अवार्ड लेने दिल्ली जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा श्री राकेश चतुर्वेदी को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे। सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ राकेश चतुर्वेदी को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस एयरपोर्ट ने देश के घरेलू एयरपोर्ट्स में सर्वाधिक हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है? इनका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर ने सर्वाधिक हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। ध्यान देंगे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने देश के घरेलू एयरपोर्ट में सर्वाधिक हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड दर्ज किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शासकीय पट्टे पर आवंटित कृषि भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिए जाने की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे। राज्य में ऐसी ज़मीनों के जितने भी पट्टाधारी हैं उन्हें अपने जिला कलेक्टर को भूमि स्वामी अधिकार पाने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इनके लिए यह जरूरी है कि पट्टा आवंटन के बाद 20 वर्ष की अवधि पूरी हो गई हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 से 6 नवंबर 2022 तक किया गया है। ध्यान देंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 से 6 नवंबर 2022 को किया जाना था, लेकिन इसे संशोधित करके 1 से 6 नवंबर तक किया गया है। यह साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 1 नवंबर को 22 साल पूरे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट द्वारा कब दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए जोन स्तरीय 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन की जाएगी? तो सही आंसर होगा 4 दिसंबर 2022 को 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन की जाएगी। ध्यान देंगे। दिव्यांग क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के महासचिव हारून रशीद के निर्देशानुसार मैच का आयोजन किया जाना है। चलिए अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग ने प्रदेश में रबी फसलों का रकबा कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है? तो सही आंसर होगा 5% रबी फसलों का रकबा बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है। ध्यान देंगे। इस बार इनका क्षेत्रफल 5% बढ़ाने की तैयारी है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान 18,30,000 हेक्टेयर खेतों में रबी की फसल बोई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा अंकिता पांडे शुक्ल को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर शहर की अंकिता पांडे शुक्ला को भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ में अंकिता नाम से 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति ही बहुत ही पॉपुलर है। आप इन तीनों को अच्छे से याद रखिए। अंकिता जैन देखिए, यह जशपुर जिले के रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के जशपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मेदिनी पुरस्कार दिया गया है। छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर जशपुर की लेखिका अंकिता जैन ने वाह रे किसान नाम की एक किताब भी लिखी है। पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से इसे देश में तृतीय पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए अंकिता गुप्ता कबीरधाम जिला की रहने वाली हैं। यह एक पर्वतारोही और कबीरधाम जिले की कांस्टेबल भी हैं। छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर भारतीय ध्वजा फहराया है। अभियान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रक्षा डोंगरी किस जिले में स्थित है? वेरी एमपी क्वेश्चन है।
इनका सही आंसर होगा यह रक्षा डोंगरी नारायणपुर जिला में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे। राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। इनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसे राम वन गमन पथ से जोड़ने की घोषणा की गई है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा रामचौरा पहाड़ी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ परियोजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। चलिए ध्यान देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 103 करोड़ रुपए के 1700 से ज़्यादा विकास कार्यों की घोषणा की है। तातापानी महोत्सव बलरामपुर रामानुजगंज जिले में किया जा रहा है। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।